जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं 25 जनवरी के सीटेट एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन को। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को इसमें लिया गया है। जितना तक हो सका है दोस्तों, जितना भी एनालिसिस पे क्वेश्चन मिल गया है दोस्तों, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम बाद में है दोस्तों, ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला वीडियो है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर जो लोग भी चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने को मिला था, देखिए कि श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। चलिए हम इसका थोड़ा सा साइज जो है थोड़ा पतला कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो श्रृंखला 1, 3, 6, 10 की अगली संख्या क्या होगी दोस्तों। श्रृंखला से क्वेश्चन देखने को डेली ही मिल जा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको करना किस तरीके से दोस्तों, आपको आसानी से क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए 1 से और 3 के बीच में किसका अंतर है, फिर 3 से 6 के बीच में कितने नंबर का अंतर है, और 6 से 10, और फिर अगले आने वाली संख्या। तो इसमें देखिए एक अगर बोल दिया जाए तो इसमें 2 गायब है सिर्फ, और इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो 4 और 5 है, और इसमें आपको 6, 7, 8 और 9 है दोस्तों। तो अगले वाली जो संख्या होगी 10 के बाद, यानी कौन सी होगा, तो 9 के बाद 10 दिया है दोस्तों, तो 11, 12, 13 और 14 गायब होगा दोस्तों। इसमें 1 नंबर, दूसरे में 2 नंबर, तीसरे में 3 नंबर और चौथे में 4 नंबर। यानी कि अगली जो संख्या होगी दोस्तों, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 15। यानी कि अगली वाली जो संख्या होगी दोस्तों वो 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें पूछा था 45, 105 और 85 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों। तो लॉसन निकालना तो सभी को आता होगा दोस्तों, फिर भी चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो जिन लोगों ने दोस्तों, अगर इसको आपको चेक करना है निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको एक शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 9 है, 9 को इसमें देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। नहीं देखिए सॉरी दोस्तों, इसको हम लोग कर लेते हैं। हाँ देखिए 9 इंटू 5 इसको लिख लिए। यानी कि अब देखिए इसमें 5 में तो 5 तो सब में आएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 5 तो सब में आ जाएगा। अब देखिए इसमें 9 5 आएगा, तो इसको क्या कर लीजिए, इन नंबर से 9 से इसको 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 सबको डिवाइड करके देख लीजिए कौन कौन सा डिवाइड होता है। तो इस तरीके से अगर आ जाएगा तो ये 9 का हो जाएगा। इसमें अगर कॉमन लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए तो ये हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें 17 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 5 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो इस तरीके से देख लेंगे। तो आपका देखिए ये कॉमन हो जा रहा है दोनों में, ठीक है। अभी इसमें करेंगे तो इसमें से भी कॉमन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप करके इसको डिवाइड करके आपका निकाल सकते हैं। तो इसका जो हम राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक लॉन्ग मेथड होता है दोस्तों, तो उससे भी आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रख करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम अलग से बता देंगे आपको, ठीक है। वैसे आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में रैखिक समरूपता है लेकिन कोणीय समरूपता नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों। एक जैसे आप सिमेट्री पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है, तो उसमें क्या होता है इस तरीके से। चलिए ये आपका इस तरीके से बन गया। अगर देखिए इसमें रैखिक समरूपता का मतलब है दोस्तों कि अगर हम क्या करते हैं इस तरीके से, ये रैखिक समरूपता और कोणीय समरूपता। कोणीय समरूपता का मतलब दोस्तों कि जो घूर्णन गति होता है, जैसे कि इस तरीके से अगर यहाँ पर इसको घुमाया जाए दोस्तों, तो फिर ये घूम के कैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अगर ये वर्ग है तो समचतुर्भुज है दोस्तों, तो वही चीज़ हो गया समचतुर्भुज में भी। अगर आयत की बात की जाए दोस्तों, तो आयत में भी देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं 180 डिग्री, तो फिर ये उसी के जैसा बिल्कुल आके दिखेगा दोस्तों। पर अगर पतंग की बात की जाए दोस्तों, पतंग में चलते हैं, तो पतंग में अगर बात की जाए तो देखिए पतंग किस तरीके से होती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होती है दोस्तों। अगर हम इसको
180 डिग्री पे घुमाएंगे दोस्तों तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका इस तरीके का कुछ बन जाएगा। तो ये देखिए सिमेट्री नहीं होगा, ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा, तो इसमें कोणीय समरूपता नहीं कहलाएगी दोस्तों। रेखिक तो हो जाएगी पर कोणीय समरूपता नहीं होगी। और कोणीय का मतलब होता है जो घूर्णन गति वाला होता है दोस्तों, जिसको हम लोग कर लेते हैं रोटेट करके उसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर जो होगा दोस्तों गलत होगा, यानी कि किस में नहीं होगा दोस्तों, इस चीज़ को आपको बताना था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि टैली मार्क में 7 को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग अगर टैली मार्क पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा किस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आपको बता लेते हैं। तो टैली मार्क में देखिए दोस्तों, एक को कैसे लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। एक को कैसे लिखते हैं, एक लाइन। दो को कैसे लिखते हैं, दो लाइन। तीन को 3 लाइन। चार को 4 लाइन, ठीक है। पर 5 को दोस्तों कैसे लिखते हैं, तो 5 के लिए हम क्या करते हैं, 4 लाइन बना करके उसको इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं। अब 5 तो हो गया, अब इसमें फिर वही चीज़ इन दोनों जो ये संख्याएं दोस्तों यहाँ पे दिख रही हैं, इसी चीज़ को आगे ऐड करते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, अब 5 तो ये हो चुका है, इसमें 1 करने के लिए क्या कर देंगे, तो इसके आगे 1 लिख देंगे, तो ये 5 और ये 1 मिलकर हो गया 6। उसी तरीके से सेम जब इसमें 2 ऐड कर देंगे दोस्तों इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 7। 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर एक और करेंगे 9 हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैली मार्क को बता सकते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से आपका बनेगा ये और ये। तो 7 को इस तरीके से लिखा जाएगा किसमें दोस्तों, टैली मार्क में, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखा है दोस्तों, फिर भी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या आया और रहा होगा दोस्तों। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 19 से 51 तक युग्म में अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी दोस्तों। इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछा है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रख के क्वेश्चन को करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों अगर 19 से 51 तक जाते हैं तो युग्म की बात की गई दोस्तों, युग्म अभाज्य संख्याओं की। तो इसमें देखिए आप करेंगे क्या, देखिए 19 से अगर बात करते हैं तो 19 अगर लेते हैं तो एक तो आएगा जिसमें मतलब 19, अगर उसके बाद लेते हैं तो 21 तो होगा नहीं दोस्तों, ये कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जिसमें एक का अंतर हो दोस्तों, ठीक है, उसको आपको लेना है, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन सी होगी, एक तो हो जाएगा आपका 29 और हो जाएगा 31। एक आपका युग्म ये बन गया दोस्तों, और दूसरा युग्म बन जाएगा आपका एक बन जाएगा आपका 41 और दूसरा हो जाएगा 43। तो ये 2 युग्म बन गए दोस्तों। और इसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो कोई भी युग्म ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जिसमें इस तरीके को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों, 19 और 51 के बीच में। तो इसमें जो कितनी संख्याएं हो गई युग्म के रूप में, तो एक युग्म ये हो गया आपका, दूसरा युग्म ये हो गया। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए दोस्तों सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल पूछ दिया है कि माचिस, ठीक है, माचिस, किताब और लैपटॉप किस प्रकार की आकृति है दोस्तों। तो आपको सिंपली देखने को मिला होगा माचिस किस तरीके का रहता है दोस्तों, इस तरीके से रहता है और इस तरीके से रहता है, ठीक है। और इसी तरीके से बुक भी रहती है और इसी तरीके से लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये घनाभ की आकृति की जैसी है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि घड़ी में किस समय 180 अंश का कोण बनाएगी। सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि 180 का एंगल जो होता है दोस्तों किस तरीके से होता है। तो देखिए 180 अंश का जो कोण बनता है दोस्तों वो इस तरीके से बनता है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ये ऐसा कोण बना है, यानी कि ये बनता है 180 अंश का कोण। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है दोस्तों। और घड़ी में कब स्ट्रेट लाइन बनती है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक घड़ी बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 12 हो गया, ये 6 हो गया, और ये यहाँ पे आपका 9 और ये 3। तो देखिए यहाँ पे 12 है तो कब ऐसे, अगर घड़ी की सुई कब होगी दोस्तों, ऐसे होगी, ठीक है, और ऐसे होगी, ठीक है, 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों,
9 बजे, तो 9 बजेगा अगर दोस्तों तो आपकी घड़ी की सुई क्या होगी, इस तरीके से होगी 9 के लिए, ठीक है। अगर आपका दिया दोस्तों 12 बजेगा तो 12 बजे तो ठीक दोस्तों आपका किस तरीके से होगा, बस इस तरीके से होगा, दोनों सुई एक पर होगी। और 6 बजेगा दोस्तों तो 6 बजे के लिए किस तरीके से होगा, तो 6 बजे के लिए आपका इस तरह होगा, ठीक है। और दिया है 4 बजे दोस्तों, तो 4 बजे के लिए आपका किस तरीके से हो जाएगा, फिर 4 अगर बचता है तो इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए 4 है तो इस तरीके से होगा। तो किस में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है दोस्तों, तो केवल आपको एक ही जगह पे स्ट्रेट लाइन दिख पा रहा होगा जहाँ पे ये है, और ये टाइम क्या है दोस्तों, तो ये टाइम 6 बजा है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 6 बजे घड़ी में 180 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है दोस्तों कि एक बैग में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि एक बैग में एक सफ़ेद गेंद है और 3 लाल गेंद है, बैग में कितनी सफ़ेद गेंद डालनी चाहिए कि जिससे पूरी संख्या की क्या हो जाए दोस्तों, आधी हो जाए। तो मान लीजिए ये बैग है आपका, इसमें एक गेंद है और 3 गेंद है, तो ये जो है दोस्तों लाल है और एक जो है दोस्तों सफ़ेद है और 3 जो है दोस्तों लाल है, ठीक है। तो इसमें अब पूरी संख्या की आधा हो जाएगा दोस्तों, तो कब होगा आधा, देखिए इसमें आपको, तो ये देखिए इसमें 3 है और ये 3 है, तो कब ये आधा होगा दोस्तों कि जब ये इसके बराबर हो जाएगा तब। कौन दोस्तों, जो सफ़ेद वाली गेंद है दूसरी, वो अपने दूसरी वाली जो गेंद है कलर की यानी कि लाल रंग की, उसके बराबर अगर हो जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको कितनी गेंद डालनी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर 3 है और एक इसमें पहले से है, यानी कि अगर हम इसमें 2 गेंदें और डाल दें दोस्तों तो ये इसके बराबर हो जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 गेंदें सफ़ेद गेंदें और डालेंगे तो जो दोस्तों वो पूरी संख्या के आधे के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 जो आज की डेट में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि राम ने 100 रुपये केजी मूल्य का 2 किलोग्राम ब्लैकबेरी खरीदा, यानी कि दोस्तों कितने रुपए में खरीदा होगा, 200 रुपये में खरीदा होगा, ठीक है। और कितना दोस्तों, तो 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम का मतलब 200 रुपये में खरीदा, और कितना मिला होगा दोस्तों, तो उसको 2000 ग्राम मिला होगा, यानी 2 किलोग्राम कह सकते हैं, और ग्राम में पूछा है तो इसलिए मैंने ग्राम में इसको लिख दिया, ठीक है। अब बोला दोस्तों कि उसके दोस्त ने राशि का 3/10 भुगतान किया, उसके दोस्त को कितनी ब्लैकबेरी मिलेगी दोस्तों, तो जितना जो पैसा देगा उसको उतना मिलेगा। तो उसके हिसाब से चलिए निकाल लेते हैं कि कितना आएगा आपका आंसर। तो इसमें कर दीजिए 3/10 से मल्टीप्लाई, यानी इतना ही भाग उसने पैसा दिया दोस्तों और उतना ही उसको मिलेगा। तो देखिए 10 से ये जो आपका कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना 200, और ये बचा 3, और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 3 कितना हो गया दोस्तों 600। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 600, यानी 600 ग्राम उसको क्या होगा, मिलेगा उसके दोस्त को ब्लैकबेरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आज, क्वेश्चन नंबर 10। तो पूछा है दोस्तों कि एक लड़का सुबह 6 बजे उठता है दोस्तों, जब उसने नाश्ता किया तो मिनट की सुई 12 बजे और घंटे की सुई 9 बजे थी, ठीक है। तो जागने के कितने समय बाद उसने नाश्ता किया, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए समय क्या दिया है दोस्तों, समय दिया है आपका कि पहले तो 6 बजा था, ठीक है, 6 बजा था। अब देखिए अब घड़ी में सुई बनाते हैं दोस्तों, तो घड़ी पहले एक बना लीजिए, चलिए आपको बताते हैं अच्छे से। तो ये हो गया आपका घड़ी, ठीक है, इस तरीके से आपका घड़ी बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 12, ठीक है, 3 6 और 9। सवाल में क्या बोला है दोस्तों कि मिनट की सुई किस पे दोस्तों, 12 पे है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 12 पे है। और जो है दोस्तों घंटे की सुई कहाँ पे है दोस्तों, तो 9 पे है, ठीक है। अब आप समझिए, अब वो उठा था कब, 6 बजे, 6 बजे उठा था ना, 6 बजे का, अब देखिए 9 बजे है वो नाश्ता कर रहा है। अब इसके बीच में टाइमिंग पूछा है दोस्तों कितने समय बाद किया है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर 6 से 9 बजे तक जाते हैं तो इसके बीच का जो समय होता है दोस्तों वो 3 घंटे होता है कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप खुद से अब लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई
और चौड़ाई 40 मिलीमीटर की दिया सलाई की 6 गुना और 3 गुना है वर्ग सेंटीमीटर में आयत का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें बोला है कि एक दिया सलाई है, ठीक है, तो उसमें 40 मिलीमीटर के हिसाब से, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 40 मिलीमीटर के हिसाब से 6 गुनी है और कितनी है दोस्तों, 4 गुनी है। यानी लंबाई जो है दोस्तों 6 गुनी है और चौड़ाई दोस्तों 4 गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है। तो 40 गुणे 3 कर लीजिए इसको, और ये आपका चौड़ाई और ये आपका लंबाई, ठीक है, ये आपका चौड़ाई ये लंबाई हो गया। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 240, तो 240 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर में सवाल पूछा है, इस वजह से ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है दोस्तों, ठीक। तो इसको आप 10 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, बचेगा 12, यहाँ से कट जाएगा 1 तो बचेगा 24। और आयत का क्षेत्रफल आपका होता कितना है दोस्तों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है 24 और चौड़ाई है 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 288, ठीक है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों तो आप उसको कमेंट में बता दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक जरूर करिए, और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कि 12 समान सीटों में 3/4 रंगीन है। समझिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों कि उसके पास 12 सीट है दोस्तों, 12 पेपर है, ठीक है। उसमें से 3/4 भाग क्या है दोस्तों, रंगीन है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि कितनी सीट बिना रंग की है, यानी कि रंगहीन है दोस्तों, रंगीन नहीं है, ये चीज़ बताना है आपको। तो 12 सीटें हैं दोस्तों, इसी को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रंगीन सीट निकल जाएगा। तो देखिए आपका निकलेगा कैसे, 4 तियाँ 12 हो गया और 3 का 3 में मल्टीप्लाई यानी 9, यानी कि जो रंगीन सीटों की संख्या आ गई दोस्तों 9 आ गई। और इसमें पूछा क्या है दोस्तों, तो बिना रंग की पूछा है, तो टोटल कितनी थी दोस्तों 12 और रंगहीन हो गई 9 और माइनस कर देंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि बिना रंग वाली सीटों की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो 3 हो जाएगी। और इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों। बता दिया जाए तो सीटेट में इस बार एग्जाम में मतलब बार बार ही और इस बार भी दोस्तों आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कैलकुलेटिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड यूज करते हैं उस क्वेश्चन को आप सही करके आ जाएंगे। 15 में 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो दिया है कि एक मानचित्र में 1 मिलीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि 15.4 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, 1 मिलीमीटर बराबर दे दिया है 110 सेंटीमीटर में दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों कि 15.4 मिलीमीटर में कितना होगा दोस्तों, तो इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है, 110 से और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1694, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था इसलिए यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आया है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो 14 नंबर और 15 नंबर है दोस्तों, वो मुझको जो है दोस्तों क्लियर पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, इस वजह से मैंने उस क्वेश्चन को लिया नहीं दोस्तों। लैंग्वेज समझ में नहीं आई जिन लोगों को अभी मिला था दोस्तों, पर ये टॉपिक समझ में आया दोस्तों कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो ये बताना मैंने ज़रूरी समझा कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो पहला जो टॉपिक था दोस्तों वो संख्या पद्धति, ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। सॉरी दोस्तों, चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो संख्या पद्धति से पूछा गया था और उसके बाद
आपका नेक्स्ट जो था दोस्तों प्रायिकता से पूछ लिया गया था। तो ये मैंने 2 टॉपिक जो है दोस्तों क्वेश्चन नहीं ले पाया, पर फिर भी आप लोगों को ये टॉपिक बता दे रहा हूँ किस किस टॉपिक से आए थे, तो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और जो दोस्तों नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही डेली का एनालिसिस दोस्तों पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो पे मिलेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।